जय राम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक मिनट ध्यान से वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आने वाले टाइम पे क्रिमिनल बने, ड्रग एडिक्ट बने या किसी भी तरीके की समस्या का सामना करे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। खासकर उन्होंने जो मेरे पेरेंटिंग का सीरीज फॉलो किया है, जिन्होंने कैरियर गाइडेंस फॉलो किया है, ये कंटेंट बड़ों के लिए है और छोटे इसे अभी मुझे नहीं लगता ठीक से समझ पाएंगे, तो ये बड़े लोग इसे ध्यान से जरूर देखें। और हाँ, लास्ट में एक मैं चीज कहना चाहूंगा, इस पे स्मार्ट सिटी गोपालगंज बलराज भैया बैलून्स वगैरह के लोग भी काम कर रहे हैं इस डोमेन में, मेंटल हेल्थ और इशू के। और मैं राजीव रंजन सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। तो सर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इसको शेयर करें। देखिए, होता क्या है कि जो भी प्रॉब्लम या इशू होती है वो बचपन से स्टार्ट होती है, पर नहीं, उससे पहले भी मैं बात करूंगा। पूरी हिस्ट्री, आपके पीढ़ी की हिस्ट्री, आपकी जीन्स, और वहां तक चले जाइए और इवन क्रिएशन तक की मैं बात करूंगा। वहां से जहां से ये पूरा सृष्टि साम्राज्य स्टार्ट हुआ, वहां से अब तक बर्थ के टाइम पे जो होता है वो तो वैसे भी पास्ट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है, जब हम बात करेंगे बच्चे जन्म ले लेते हैं, उसके बाद कौन से फैक्टर्स आते हैं? दो फैक्टर, एक जेनेटिक जो आपके जीन्स में होता है, और दूसरा सोशल कंडीशंस जो समाज और आसपास के वातावरण, घर परिवार में होता है। ध्यान से देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तीसरा स्टेज है चाइल्ड लर्न्स बाय इमिटेटिंग। बच्चे देख के सीखते हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि बच्चे या बेटा आप ये स्पून उठा के यहाँ पे रख दो, अपना हैंड वॉश कर लो, नहीं, वो कहने से ज्यादा अगर आप खुद हैंड वॉश करोगे, खुद अच्छे से रहोगे, तो वो देख के ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि जो रोल मॉडल है स्टूडेंट्स या बच्चों की लाइफ में, वो उनके माता पिता और या टीचर्स, इनमें से किसी एक को रहना चाहिए। अगर वे, आप छोटे बच्चों को समझ जाइए कि कहानी सुनाएंगे महात्मा गांधी या फिर किसी बड़े पर्सनालिटी का, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो समझेंगे अरे यार ये कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना उदाहरण देंगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने इस तरीके का संघर्ष किया, मैं इस ऐसे ऐसी चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपका अपब्रिंगिंग कर रहा हूँ, आपको पालन पोषण कर रहा हूँ, तो वो जल्दी समझ जाएंगे और उस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव हैबिट्स है उस पर काम करेंगे। इस पे एक ट्रिक है, धन्यवाद एमपीएस कॉलेज स्टेज जो, और आलोक सर, सेंसरी मोटर, ये पियाजे का स्टेज है। इस तरीके से हम बच्चों को समझते हैं कैटेगराइज करके। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। आसान भाषा में समझते हैं, जब 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं तो उन्हें बच्चे खिलौना क्यों खिलाया जाता है या फिर उन्हें किस तरीके की, इस तरीके बात की जाती है, उनके सेंसेस की ट्रेनिंग होती है। अगर हम झुनझुना हिला के बात करते हैं तो देखा जाता है कि क्या वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनके आसपास कोई चीजें हिल रही हैं तो वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या उनके सामने कुछ खिलौना या चम्मच लेके जा रहे हैं तो वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब सेंसरी ट्रेनिंग हो रही है अभी 0 से 2 साल तक। इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता है, बस हाँ, आप अच्छे से उन्हें पालन पोषण करें, जो मिल्क वगैरह है वो अच्छे से प्रोवाइड कराएं और हेल्थ का ध्यान रखें। टीका वीका अपना जो भी सरकार देती है वो लगवाते रहें। प्री कन्वेंशनल स्टेज, केजी यूकेजी वगैरह में आज हमारे आर्ट के टीचर ने बताया, भाई पूरा समराइज हो गया पूरा पेरेंटिंग इसमें। जो हम सीखते हैं लाइफ के दौरान, पूरे लाइफ में अपनी हैबिट्स बनाने पे काम करते हैं, डिसिप्लिन पे काम करते हैं, वो एक्चुअली हो जानी चाहिए आपके केजी और यूकेजी में। मतलब जब बच्चे 2 से 7 साल के हैं उसी टाइम ये सारी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। 2 से 7 साल में उनके हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर ये है कि एक साथ सारी हैबिट पे काम नहीं करना है, एक एक करके हैबिट डेवलप करनी है। जैसे उनकी पॉटी ट्रेनिंग हो गई, हैंड वॉशिंग हो गई, इस पे धीरे धीरे हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे इमिटेट करके ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जो टेक्निकल बीएड के लोग हैं वो बंडूरा का कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। एक इसके बाद स्टेज आता है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज में भी हैबिट बिल्डिंग धीरे धीरे होते रहेगी और इसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चे बेसिकली होते हैं, जो कि अभी भी उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हुई होती है कि वो इमेजिनेशन या फिर ऐसी चीजें समझ सके। उन्हें हैबिट्स पे काम करना है और जो सामने चीजें दिखती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीजें, कॉन्क्रीट चीजें, उसी के बारे में उनकी समझ होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड वैसे ही एग्जाम्पल्स देकर उनसे बात करें। रोल मॉडल्स आप ही होने चाहिए, बच्चे आप ही को देख के सीख रहे हैं। फॉर्मल
यानी कि 11 साल से बड़े बच्चे, ये इनमें भी हैबिट चलती रहेगी, हैबिट्स पे आप धीरे-धीरे काम करते रहें। और अब आप इस पे इस स्टेज में प्रिंसिपल्स, मोरल, सत्य, असत्य इस जैसे कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत वो समझ अब विकसित करने लगते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ मतलब करुणा करनी है, कहाँ दया करनी है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप बात कर सकते हैं। और एक स्टेज अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है एक्चुअली, जो हम तो पूरे होल लाइफ अपने पेरेंट्स और टीचर मेंटर के अंडर रहते हैं, तो एक गाइड या फिर एक गॉड फादर मदर या फिर बच्चे को फेथ होना चाहिए किसी में, या फिर उसका कंपैटिबिलिटी पार्टनर, यानी एटलीस्ट एक पर्सन उसके लाइफ में होना चाहिए जिससे वो अपने पूरे सीक्रेट्स शेयर कर सके कॉन्फिडेंसली, कि भाई ये कहीं शेयर नहीं करेगा, मेरी जो कमियां हैं, जो दिक्कत है उसके बारे में वो बात कर सके। होता ही है कि बच्चे अपने जो दिक्कत वगैरह होती है वो अपने आसपास के ही समाज में अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, और जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनके एज ग्रुप के होते हैं, उन्हें भी पता नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर उन्हें बड़ी समस्या है, कुछ हैबिट्स का दिक्कत है, इशू है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो गाइड से हेल्प लें। अगर उन्हें करियर में डिसीजन में दिक्कत हो रही है तो अपने बड़ों से हेल्प लें, या फिर करियर गाइड से हेल्प लें, काउंसलर से, टीचर से बात करें, ठीक है। और लास्ट में एक मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई समस्या आ रही है तो एक्सपर्ट से बात करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। बात यह है कि जब हमें हेल्थ दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है या फिर सिर दर्द होता है, बच्चे का लूज मोशन हो जाता है, तब हम बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें ये है, जिसपे यही काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी गोपालगंज में बैलून और डॉक्टर राजीव रंजन सर गोपालगंज में, मेंटल हेल्थ की जहाँ बात होती है, ये एक टैबू टॉपिक है। मेंटल हेल्थ में ये होता है कि जैसे शरीर बीमार होता है वैसे भी मन बीमार हो सकता है, और उसके लिए कभी कभी दवाई चलाना अनिवार्य हो जाता है। मैं खुद इससे गुजरा हूँ, देन आई नो इट्स बेनिफिट। और इसके बाद बात करेंगे इससे कैसी समस्या होगी, जैसे कैरियर से रिलेटेड बच्चों को अर्ली स्टेज में ज़्यादा तनाव होता है, तो कैरियर काउंसलर से बात करें, टीचर से बात करें, उनको आइडिया होता है, जो बचपन से देख रहे हैं आपको छोटे बच्चों को, जैसे सबसे ज़्यादा आइडिया होता है मदर फादर, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। उसके बाद उनके जो टीचर होते हैं, जो 1 से लेकर 10th क्लास तक उनको देख रहे हैं वो, और फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है डिसीजन कैरियर का लेने में, तो वो एक्सपर्ट जैसे कैरियर काउंसलर वगैरह से बात कर सकते हैं। मैं भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ अब 8 से लेकर क्लास 12 तक कैरियर काउंसलर में। और बच्चों को एक और दिक्कत होती है एडजस्टमेंट में, जिसमें उसे काउंसलर से सीधी बात करनी चाहिए। एडजस्टमेंट यानी सामाजिक समायोजन में लास्ट स्टेज यही है, जैसे हम समाज में समायोजन नहीं कर पाते, कहाँ पे पब्लिकली क्या करना है वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। अब है कि अब मेरा डिस्क्लोजर भी है कि जैसे मैं अभी स्मोकिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरा खुद एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं करियर काउंसलर के डोमेन में अभी काम कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाए, तो मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी स्मोकिंग क्विट कर दूं, एंड आई विल बी लाइफ कोच फॉर क्लास 8 to 12, ठीक है। और मैं एक बार जरूर राजीव रंजन सर से इसके बारे में बात करूंगा विजिट करके। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, सबसे डिपेंड करता है पेरेंट्स, टीचर्स, गाइड्स पे, तो उनकी बातों को ध्यान रखें और बच्चे के स्टेज के अकॉर्डिंग बात करें। पूरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है फिर से देखें और पेरेंटिंग के सीरीज में वापस जाए, क्या कब तारीफ करनी है, कब कैसे बिहेव करना है, इस तरीके से अपना प्रेशर बच्चों से अगर हो सकता है, अगर वो इस स्टेज में है, जैसे वो समझते कब है आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, आपके स्ट्रगल को समझेंगे कब, जब वो 11 साल, 10 साल, 8 साल उससे ऊपर हो जाते हैं, तब वो आपकी बातें समझेंगे, तब आप अपने लाइफ स्ट्रगल्स वगैरह इनसे शेयर कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, वो आपको एज ए रोल मॉडल दिखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। शेयर करें, 1000 सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचाएं, और धन्यवाद, थैंक यू।